हेलो एवरीवन, हाय, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो आपका समय बहुत ही अच्छा हो। दोस्तों, इस चैनल पे मैं मोस्टली बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ और वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो डाउनलोडेड होती है। यानी कि मुझे बहुत ज़्यादा कुछ एफर्ट नहीं लगाना पड़ता और मैं सिंपली बस अपने काम कर रही होती हूँ और मुझे विद टॉपिक्स चीज़ें डाउनलोड होनी शुरू हो जाती हैं। मोस्टली कभी भी मैं बैठी हूँ कोई डायरी में लिख लूँगी या फिर मैं क्या करती हूँ कि अपने मोबाइल पे ही उन सारी बातों को जो डाउनलोड हो रहे होते हैं उनको नोट कर लेती हूँ। और ये जो चैनल पे मैंने 700 से ज़्यादा वीडियो बनाए हैं पिछले 22 महीने में, मई में 24 महीने हो जाएंगे। तो ये जो 700 से ज़्यादा वीडियो बनाए हैं जिसमें से कि मैंने कुछ 150-200 वीडियो हाइड भी किए हैं, पर्सनल कर दिया, उनको प्राइवेट कर दिया उन वीडियोज़ को, बट बाकी आप सब लोगों के लिए ओपन है। तो वो सारे इन्फॉर्मेशन मोस्टली डाउनलोडेड है, ठीक है। और कोई ना कोई स्पिरिचुअल, डेफिनेटली कोई बड़ी स्पिरिचुअल शक्ति है या फिर ये कह लो कि मेरे ही पूर्व जन्मों का कुछ अर्जित है जो इस तरीके से डाउनलोड हो रहा है आफ्टर अवेकनिंग। कुछ नई चीज़ें भी मुझे प्राप्त होती चली जा रही है जिनको कि मैं अपने अंदर स्टोर करती चली जा रही हूँ, ठीक है, नई इन्फॉर्मेशंस को। ये जो इन्फॉर्मेशन मुझे प्राप्त होती है मुझे लगता है कि इनकी ज़रूरत है और इसीलिए मैं इन चीज़ों को शेयर करती हूँ और इसीलिए ये अपने आप उन लोगों तक पहुँच जाती है जिनको इसकी ज़रूरत है। यंगस्टर्स मुझे बहुत फॉलो करते हैं, बहुत सारे 60+ लोग भी मुझे फॉलो करते हैं, मेरे से सेशंस लेते हैं और वो मुझे बताते हैं कि जो चीज़ें उन्हें सालों से समझ नहीं आ रही थी मेरे वीडियो से ईजिली उनको ये चीज़ें समझ आती है, बहुत ईजी टू अंडरस्टैंड रहता है। तो शायद हम सबका आपस में, हम सब एक सोल ट्राइब, एक सोल कम्युनिटी है। शायद हमारा ये रहा होगा कि इस टाइम पे अवेकन होके इस तरीके से एक दूसरे को मदद करनी है इस प्लेटफॉर्म से। और आप लोगों के भी अपने सोल ट्राइब्स, सोल कम्युनिटीज़ होंगी, जो चीज़ें आप सीख रहे होंगे उन चीज़ों का इंतज़ार कुछ लोग कर रहे हैं। जो भी शायद आयुर्वेद से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही हों, चाहे हो सकता है कि किसी और चीज़ के बारे में आपको बहुत ही गूढ़ इन्फॉर्मेशंस मिल रही हों और आपकी सोल ट्राइब आपका वेट कर रही हो कि कब आप फियरलेस होकर उन चीज़ों को शेयर करना शुरू करोगे किसी भी प्लेटफॉर्म से। शायद आप एक राइटर बन के निकलोगे, एक यूट्यूबर बन के निकलोगे, या कुछ भी XYZ कुछ भी हो सकता है ना। तो अब इतना। और आज का ये जो वीडियो है इसमें हम बात करेंगे अप्सरा के बारे में। अब ये अप्सरा के बारे में मैं बात कर रही हूँ, ये उन वीडियोस की तरह नहीं है जिनमें कि अप्सरा साधना, ये वो दुनिया भर की बातें जो करते हैं, वो अप्सरा नहीं। आपको याद होगा मैंने एक वीडियो बनाया था समुद्र मंथन करके, और उस समुद्र मंथन मुझे किसी ने समझाया नहीं था, अपने आप इन्फॉर्मेशन डाउनलोड होनी शुरू हो गई थी, अपने आप ही इन्फॉर्मेशन डाउनलोड होनी शुरू हो गई थी समुद्र मंथन के बारे में मुझे। कि जब मैं अपने अवेकनिंग प्रोसेस को एक्सपीरियंस कर रही थी तो मुझे लगा कि ये तो वही कहानी है जो मेरी मम्मी हर रात या हर जब भी मुझे रात को सुलाती थी तो यही कहानी तो वो बताती थी मुझे कि ऐसे समुद्र मंथन हुआ, विष निकला, अमृत निकला, देवियाँ निकली, बहुत सारा जो हीरे जवाहरात निकले, न जाने क्या क्या चीज़ें निकला। तो मैंने बोला कि ये तो वही स्टोरी है जो मेरी मम्मी मुझे सुनाती थी बचपन में। ये जो मेरे साथ हो रहा है ये वैसे ही तो जहर निकल रहा है, वो विष जो बहुत सालों से स्टोर था मेरे अंदर, वो चीज़ बाहर निकल रहा है एंगर के फॉर्म में और कई और तरीके से। और फिर मैंने देखा कि जैसे ही मैं उसको धीरे धीरे उस चीज़ को अपने शिव साइड को एक्टिव करके अपने आप को फिर से एक्टिविटी, अपने के पुरुष को जागृत करके, मैंने देखा कि जैसे ही मैंने अपने आप को दूसरों को ब्लेम ना करके, दूसरों पे इल्ज़ाम ना लगा के, जैसे ही मैंने अपने अंदर के पुरुष को जागृत करके अपने पे काम करना शुरू किया, मैंने देखा कि मेरे अंदर से ज्ञान निकलने लग गया और बहुत अबंडेंस भी मेरी लाइफ में आने लग गई। तो मुझे लगा कि ये तो पूरी की पूरी एक समुद्र मंथन वाली कहानी हो गई सत्य। तो ये सारी कहानियाँ जो हम सुनते हैं ये एक्चुअली में सत्य है। ये इंसान ये घटित होती है इंसानों के साथ, और जो इस प्रोसेस में हो उसको समझ आएगा कि ये कहानियाँ हम ही पर आधारित है या लोगों के ऊपर ही आधारित है। पर जिसको समझ नहीं आएगा उसको कहानी के फॉर्म में लेगा इस चीज़ को, है ना। ये समुद्र मंथन की कहानी के बाद अब मैं दूसरी कहानी जो कि मैंने काफ़ी टाइम पहले एक और भी बनाई थी अप्सरा करके, दोबारा से अप्सरा को मैं एक्सप्लेन करूँ, ठीक है। जैसे कि आप में से कई लोग अवेकनिंग के प्रोसेस में आते हो तो कुछ दिनों बाद डेफिनेटली जिनकी रोइन फ्लेम थ्रू अवेकनिंग हुई है, या तो वो लोग मुझे ये बताते हैं कि मैडम हमको ना ऐसा फील होता है जैसे कि
हमको कोई मतलब आप लोग में से कई लोगों ने मुझे बताया कि आपको आफ्टर अवेकनिंग काफ़ी सेक्सुअल फील होता है, आपको एनर्जी फील होती है किसी की कि कोई आपको महसूस हो रहा है, ठीक है। या आप कई लोग चाहे वो 55 के हों, चाहे वो 20 के हों, चाहे 25 के हों, वो ये लोग बताते हैं कि हमारे पर्सन की एनर्जी हमें फील हो रही है। तो डेफिनेटली आपका पर्सन भी अवेकनिंग के प्रोसेस में है, क्योंकि हम जिस एनर्जी में होते हैं हम उसी टाइप के लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। तो आप अवेकनिंग के प्रोसेस में हो तो डेफिनेटली आपका पर्सन भी अवेकनिंग के प्रोसेस में ही होगा या आने वाला होगा, तभी आपने उसको अट्रैक्ट किया है, ठीक है। इसीलिए जैसे जो बंदा शराबी है तो शराबी ही उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, कोई ज्ञानी है तो ज्ञान ही अट्रैक्ट होता है। तो अवेकनिंग प्रोसेस में हो तो आपका पर्सन भी या तो अवेकन होगा या तो अवेकनिंग के प्रोसेस में आएगा 100%। तो आप ऐसे कई लोग मुझे ये बोलते हो कि मैडम हमको बहुत ज़्यादा सेक्सुअल फील होता है, सेक्सुअल एनर्जी हमारे कंट्रोल के बाहर है। बहुत सारी लड़कियां, औरतें ये बात बोलती हैं और बहुत सारे लोग भी बोलते हैं ये बात। और कई लोग ये सोचते हैं कि ये जो एनर्जी हमें फील हो रही है ये हमारे पर्सन की एनर्जी है, और वो लोग भी यहाँ से अपनी जो वो सेक्सुअल ऊर्जा जो है या एनर्जी, दिव्य ऊर्जा जो है उसको इस तरीके से एक तरीके से कहो कि उसी ऊर्जा में या उसी एनर्जी में खोए रहते हैं। सो मैं एक कहानी सुनाती हूँ पुराने ज़माने की, कि आपने सुना है कि पुराने ज़माने में एक कहानी और मेरी मम्मी मुझे सुनाती थी कि जब कोई भी तपस्वी धरती पे, ऋषि मुनि तपस्वी धरती पे तपस्या करता था ना, तो जो देवराज इंद्र हैं वो अपनी अप्सराओं को नीचे भेजते थे उन ऋषि तपस्वियों की तपस्या को भंग करने के लिए। तो ये जो कहानी हमने बचपन में सुनी है ना, ये भी बिल्कुल सत्य है। जब भी कोई इंसान अवेकनिंग के प्रोसेस में आता है या वो बहुत ज़्यादा साधना तपस्या करने लगता है या वो धीरे धीरे चीज़ों को अंडरस्टैंड करने लगता है, आप देखना उसकी ज़िंदगी में सडनली इस सेक्सुअल ऊर्जा या सेक्सुअल एनर्जी या किसी प्रकार का अजीबोगरीब ऐसा फील होना कि कोई उसे छू रहा है या उसके अंदर ये ऊर्जा बढ़ रही है, या फिर ये एहसास होना कि वो इन चीज़ों को महसूस कर पा रहा है और वो ये सोचने लगता है कि ये जो मैं महसूस कर रहा हूँ ये मेरी पर्सन की एनर्जी आ रही है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। ये वो मैनिपुलेटिव एनर्जीज़ हैं जिन्हें खुद आपकी तपस्या को भंग करने के लिए भेजा जा रहा है, ताकि आप अपने अंदर की सबसे दिव्य ऊर्जा को जो है इसी तरीके से नष्ट कर दो। तो ज़रा पुराने ज़माने की 2-4 स्टोरीज़ को अच्छे तरीके से सुन लो तो आपको समझ आ जाएगा कि भाई साहब आपके साथ घटित क्या हो रहा है। बहुत सारी चीज़ें आप सेशंस लेते हो, इधर उधर गुरुओं के पास जाते हो, कभी अपनी पुरानी कथाओं को ढंग से समझ लो तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। कोई भी बंदा XYZ जब भी अवेकनिंग के प्रोसेस में आता है, जागृत होता है, तो उसकी एनर्जी को खींचने के लिए दृश्य और अदृश्य दोनों प्रकार की शक्तियों को भेजा जाता है, ताकि खींचो इसकी एनर्जी को, इसकी दिव्यता को ख़त्म करो। और जो अवेयरनेस में होगा वो अपनी इस दिव्य ऊर्जा को खर्च नहीं होने देगा, बल्कि इसको ऊपर उठाएगा और अपने स्पिरिचुअल जो ज्ञान है, स्पिरिचुअल ऊर्जा, अपनी दिव्य ऊर्जा यानी कि अपनी सेक्सुअल ऊर्जा को अपनी स्पिरिचुअल ऊर्जा में कन्वर्ट करेगा। लेकिन जो नहीं है जिसको ज्ञान, वो ये सोचेगा कि मेरे पर्सन की एनर्जी आ गई या किसी अप्सरा के साथ मैं ये सब कर रहा हूँ, वो इस चीज़ को इस तरीके से नष्ट कर देगा। और आप देखना इस कई बारी इस जर्नी में क्या होता है, बड़े हट्टे कट्टे लोग रहते हैं, एकदम सुखड़ जाते हैं, एकदम से कुछ टाइम बाद कमज़ोर से हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी वो ऊर्जा डे बाय डे खिंच रही होती है और वो सोचते हैं कि बस वो ख्वाबों की दुनिया में खोए रहते हैं, वहीं पे सब कुछ लगे रहते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। और उनको है कि यहाँ पे हमारा, जैसे कई लड़कियाँ बोलती थी हमें कल रात को अपने पर्सन की एनर्जी फील हुई, तो पर्सन की मुझे नहीं लगता कि वो एनर्जी होती है, वो कोई मैनिपुलेटिव एनर्जीज जिनका कि लक्ष्य है, जिनको कि छोड़ा गया है कि भाई इसकी खींचो, नहीं तो ये कहीं ज़्यादा ही हाई लेवल पे पहुँच गया तो दिक्कत हो जाएगी, तो इसलिए रोका जाता है। सो ये जो पुराने ज़माने की कहानियाँ हैं, ये इनको ढंग से सुनो, ये आप ही के लिए है ये सारी कहानियाँ। सो इस अप्सरा वाली कहानी को मुझे एक्सप्लेन करना था। आप ना वो बनो, विष्णु जी बनो, विष्णु जी। विष्णु जी ने ना एक बारी नर नारायण का अवतार लिया धरती पे, ठीक है। उसके बाद वो बद्री धाम गए और उन्होंने वहाँ तपस्या करना शुरू किया शिव जी को प्रसन्न करने के लिए।
तो इंद्रदेव ने देखा कि अरे ये क्या कर रहे हैं, ये तो क्या कर रहे हैं। उनको बड़ी टेंशन हो गई, तो उन्होंने जो है अपनी वो लोकल अप्सराएं भेज दी वहाँ से ऊपर, ठीक है, भेजी। तो विष्णु जी को सब पता है, सब माया के बारे में सब पता है उनको, है ना। नारायण अवतार जो था उनको सब पता था कि ये क्या है क्या नहीं है, वो नहीं हुए भ्रमित, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कोई भ्रमित नहीं हुए, बल्कि उन्होंने अपनी जंगा से जो है उर्वशी अप्सरा का निर्माण किया और बोला कि इसको लेके जाओ, इसको रखो तुम, ये होती है कोई अप्सरा, इसको करना ही है नेक्स्ट टाइम तो यहाँ से करना डाइवर्ट। पर वो भ्रमित नहीं हुए, वो अपनी तपस्या करते रहे शिव जी के लिए, ठीक है। सो आप ऐसे बनो, ऐसे जैसे नर नारायण रूप था ना विष्णु जी का, जो कि भ्रमित नहीं होता था माया से, ऐसे बनो। ना कि मुझे ये वाली ऊर्जा बड़ी फील हो रही है, या आप वहीं खोए हुए उस दुनिया में और अपनी सारी दिव्यता आपने ख़त्म कर ली, अपना शरीर भी ख़त्म कर लिया पूरी तरीके से। आप ऐसा नहीं करना अपने आप को, ठीक है। बचाना है खुद को और उस दिव्य ऊर्जा को ऊपर उठाना है, अगर आप इस प्रोसेस में हो, और उस स्पिरिचुअल ज्ञान या एनलाइटमेंट को प्राप्त करना है, ठीक है। ना कि इस माया के गेम में फंस जाना है। मैं एज ए टीचर, एज ए ईश्वर ने अगर मुझे आप लोगों के लिए जिस भी कार्य के लिए चुना है, मेरा फ़र्ज़ है आपको सब कुछ बता दूं मैं, बाकी मानना न मानना सब आपके हाथ में है ना। पर जो मुझे प्राप्त है और जिन चीज़ों को मैं कनेक्ट कर पाती हूँ पुराने ज़माने की कथाओं के साथ, वो सब मैं यहाँ शेयर कर देती हूँ। ऐसी बहुत सारी कथाएँ हैं जो मुझे समझ आती हैं कि वो कथाएँ हम ही लोगों के ऊपर है, ठीक है। सो ऐसी शक्तियाँ बहुत आएंगी आपको आपके मार्ग में डाइवर्ट करने के लिए। आप देखना, ऐसी अप्सराएं भी बहुत आएंगी, और लड़कियों की ज़िंदगी में ऐसे अप्सरा बहुत आएंगे, लड़कों की ज़िंदगी में ऐसी अप्सराएं बहुत आएंगी जब आपकी जागृति के बाद। बट ये आपका वो है कि कैसे आपने अपनी उस चीज़ को संभालना है, आप ढंग से अवेकन हो भी या फिर ऐसे ही है। तो ये तो मेरा आज का वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।